हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। हमने अपने पिछले सेशन में जो डिस्कस किया था दैट वाज द नीड ऑफ सिक्योरिटी। टुडे जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स नेचर ऑफ अटैक्स। जो मॉडर्न अटैक्स हो रहे हैं उनका नेचर क्या है, कुछ साइलेंट फीचर्स जो उसके हैं वो हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको एंड तक देखिएगा इस टॉपिक को। आई होप यू विल एंजॉय। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारा जो फीचर है दैट इज ऑटोमेटिक अटैक्स। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये ऑटोमेटिक अटैक्स क्या है और हमारे अटैकर्स जो भी अटैक करते हैं उनका नेचर क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं बहुत ही कॉमन लाइफ एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। सबसे पहले अगर हम मानेंगे कोई भी समवन एनीवन चाहता है कि मैं कुछ काउंटरफीट, सपोज वो बोल रहा है कि मैं काउंटरफीट कॉइन्स बनाऊं, कोई ऐसी मशीन बनाऊं जो कि उसके काउंटरफीट कॉइन्स बनाएगा। इन अदर वर्ड्स काउंटरफीट कॉइन्स हिंदी में अगर बोला जाएगा दैट इज खोटे सिक्के। वो क्या करेगा, एक ऐसी मशीन बनाएगा, उस मशीन से ये सिक्के बनाए जाएंगे। लेकिन वो सिक्के जो बना रहा है, क्या लग रहा है कि वो इतने जल्दी कामयाब हो जाएगा अपने इस प्रोसेस में? नो, इट विल टेक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। उसको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम। अगर वो बना भी रहा है, सपोज 10 रुपीज में से फॉर एग्जाम्पल 2 काउंटरफीट कॉइन्स हैं, तो ये कुछ टाइम तक चल भी जाएंगे। आगे ये बेवकूफ बना भी सकता है लोगों को, कुछ पैसे कमा भी सकता है, बट इसको लार्ज स्केल पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका बहुत जल्दी से ये चीज जो है, ये कॉइन्स चलने वाली नहीं है। ये बहुत टाइम लेने वाला है, मे बी ईयर, मे बी 2 ईयर, मे बी 3 ईयर। तो इस चीज को आपको क्या लग रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, ये हेक्टिक चीज है। तो इस चीज के लिए जो हमारे अटैकर्स हैं वो सिंपल चीज करते हैं। वो क्या करते हैं, उनका बहुत ही इजी वे है, बहुत ही हैप्पी तरीका, इजी तरीका है, सिंपल तरीका है। वो क्या करते हैं चालाकी से, वो देखिए क्या कर रहे हैं। एक बंदे ने सिंपल से बंदा, ये हैकर नहीं है, ये सिंपल सा बंदा एक मशीन बना रहा है। लेकिन अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने एक हैकर से। आप देखिए वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। उसने बैंक का डिसीजन लिया। उसने सोचा कि चलिए मैं बैंक में जितने भी अकाउंट्स हैं, चलिए मैं चोरी करता हूँ। सपोज, अगर अभी तो हम कुछ ही अकाउंट्स की बात करते हैं, सपोज उसने लगभग 1 मिलियन अकाउंट्स की बात करते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स हैं हमारे बैंक में, है ना। अगर 1 मिलियन अकाउंट पे उसने काम कर रहा है, वो ज्यादा पैसे नहीं लेगा। ओनली अगर 1 मिलियन अकाउंट से वो सिर्फ 1 ही रुपया निकाल रहा है, ओनली 1 रुपीज ही स्टीलिंग, ओनली 1 रुपी पर अकाउंट। तो कोई भी जो भी हमारे जिस इंसान का भी वो अकाउंट है, वो कभी भी इसके बारे में शिकायत नहीं करेगा। हमारे 1 रुपया घूम गया, वो कभी इस चीज को सीरियस नहीं लेगा कि और कोट नहीं करेगा, हमें 1 रुपये दे दीजिए, ये बैंक से कैसे हो गया। ऐसी बहुत सारी मैसेज हमें आती हैं कि 1 रुपया डिटेक्ट इस चीज में हो गया, 2 रुपये उस चीज में डिटेक्ट हो गए, एटीएम चार्जेस 23, 24, ये सब चीजें। लेकिन हम कभी भी इस चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यही वो टाइम है जब हमारा हैकर इस चीज का फायदा उठा रहा होता है। अब देखिए, अब 1 रुपये पे तो कोई उसको आवाज उठाएगा नहीं, ना ही उसको प्रॉब्लम हो रही है। उसने आसानी से 1 मिलियन अकाउंट से 1 रुपया चोरी किया एंड एज अ रिजल्ट उसने टोटल कितने रुपीस चोरी किए? 1 मिलियन ना। ये तो हम 1 रुपये की बात कर रहे हैं। अगर 2 रुपए होंगे, 3 रुपए होंगे, 4 रुपए होंगे, कोई भी क्राइसिस नहीं उठेंगे। अब आप देखिए, आप खुद सोचिए कि ऑटोमेटिक अटैक्स जो है हमारे, अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं जो काउंटरफीट कॉइन्स बना रहा है, एक मशीन बना रहा है, ये तो जल्दी पकड़ा भी जा सकता है और इसको टाइम भी लग रहा है, मेहनत भी, क्राइसिस भी उठेंगे कि इतने इतने खोटे सिक्के कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी और ये बिल्कुल भी बच नहीं सकता है, कोर्ट से भी नहीं बच सकता, किसी सिस्टम से नहीं बच सकता। लेकिन उसके बरक्स जो हमारे अटैकर्स हैं, अगर इन्होंने बैंक को हैक कर लिया है, इन्होंने अटैक किया है, ना ही इनको टाइम लग रहा है, कुछ सेकेंड्स में ये 1 मिलियन पैसे ले रहे हैं, कोई क्राइसिस भी नहीं उठेगा। कोई भी पर्सन इनको ये नहीं बोलेगा कि हमारे अकाउंट से 1 रुपया क्यों चोरी हो गया। वी डोंट केयर अबाउट दैट 1 मनी। और यही तो है जहां पे फायदा उठा रहे हैं हमारे हैकर्स। और इन केस अगर ये हैकर पकड़ा भी जाता है तो ये जो भी हमारा जज एंड जुडिशरी सिस्टम है उसको ये कंफ्यूजन में डाल देता है, बड़ी इनोसेंटली बोल देता है,
बहुत इनोसेंटली कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये जस्ट जो सिस्टम था उसने मुझसे सिर्फ आईडी मांगा, पासवर्ड मांगा एंड आई प्रोवाइडेड दैट आईडी। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, शायद आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। दैट मीन्स इस वाले हैकर का कोई सबूत ही नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है अटैक, सबूत नहीं, वो अपने निशान नहीं छोड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं खुद की कितनी डिफरेंस है उस अटैक और इस अटैक में। तो सेकंड चीज, जो सेकंड फीचर है इसका जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्राइवेसी कंसर्न्स। अब हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है हमारे इन अटैक्स में, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। अब आई होप कि आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, यू आर एंजॉइंग दिस टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप एंड तक देखिएगा ये वीडियो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए इजी वे में मैं समझा रही हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सेकेंड प्राइमरी कंसर्न जो हम बात करेंगे, हमें पता है कि आजकल जो कंपनीज हैं या कोई भी जगह जहां हम जा रहे हैं वो बस हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं। जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन करवा रही हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास क्या है कि डेटा माइनिंग की एक टेक्निक है। डेटा माइनिंग का मतलब है बहुत सारे अंबार में ह्यूज इंफॉर्मेशन के ढेर में से डेटा को माइन करना और इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। सपोज हम गूगल की बात करेंगे, गूगल में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, जो भी आप सर्च करो ये बड़ा पड़ा है अंबार, ये एक खजाना है डेटा का, ये एक खजाना है इंफॉर्मेशन का। लेकिन जो बेस्ट डेटा माइनर्स हैं वो उसी खजाने को निकालेंगे, उसी इंफॉर्मेशन को निकालेंगे जो यूजफुल होगी, ठीक है। तो किस टेक्निक से? डेटा माइनिंग की टेक्निक से। डेटा माइनिंग बहुत ही डिफिकल्ट टेक्निक भी हम कह सकते हैं, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सपोज हमारे पास एक पहाड़ है, दिस इज एन हिल, इस हिल में हमारे पास कहीं गोल्ड की छोटी छोटी कॉइन्स हैं। अगर इस हिल में छोटी छोटी गोल्ड की कॉइन्स हैं तो इतनी आसानी से हम इतने बड़े हिल से ये कॉइन्स तो निकाल नहीं सकते ना, हमें इसके लिए कुछ टाइम चाहिए, पूरे को खोदना पड़ेगा और फिर ये 3 सिक्के इसमें से निकालने पड़ेंगे। सेम यही है कि हमारे ह्यूज इंफॉर्मेशन में से डेटा माइन करके, डेटा माइनिंग की टेक्निक से कुछ यूजफुल डेटा निकालना। और सेम हमारे आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है कि इसी तरह से लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है डेटा माइनिंग की टेक्निक से, और फिर इस इंफॉर्मेशन को, ये तो लीगल नहीं है, ये इलीगली इस इंफॉर्मेशन को सेल करते हैं, पैसों के लिए बेचते हैं। अब देखिए, चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से। अब एग्जाम्पल की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लोगों की इंफॉर्मेशन ये कंपनीज ले रही हैं और क्यों ले रही हैं, लोग इस पे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। बड़ी ही चालाकी और बड़ी ही आसानी से ये चीजें हो रही हैं। सपोज एक कंपनीज है हमारे पास एक्सपीरियन। सेकेंड कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज ट्रांस यूनियन। ये जो कंपनीज हैं ये हमारे यूएसए की कंपनीज हैं, और इन कंपनीज में हर एक इंडिविजुअल की क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री प्रेजेंट है। क्रेडिट हिस्ट्री जितनी भी है इंडिविजुअल्स की वो सारी स्टोर है हमारी इन कंपनीज में, ओके। ये यूएसए की, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ यूएसए की बात कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन जितनी भी स्टोर है हर एक इंडिविजुअल की, ये इंडिविजुअल तो मिलियंस में है, ओके। फिर उसके बाद सेम इसी तरह यही चीजें हमारी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी हो रही है, बाकी दुनिया में भी चीजें इंफॉर्मेशन स्टोर है, लोगों की हिस्ट्री स्टोर है। और सही मौका देख के ये कंपनीज या कोई भी इंसान जो भी इनमें होगा, जो भी अटैकर, जो भी हैकर होगा, वो इन इंफॉर्मेशन को बेचेगा, वो सेल करेगा अपने पैसों के लिए उस इंसान को जो रेडी है इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। उसके बाद वो इंसान क्यों ले रहा है, वो तो इससे बहुत कुछ कर सकता है ना, अकाउंट्स को हैक कर सकता है ना, उनके अकाउंट्स के पैसे ले सकता है, डिटेल्स ले सकता है, सब कुछ उनसे ले सकता है ना। लेकिन हम लोग जो है, हम लोगों को ज्यादातर नहीं मार, हम बोलते हैं कि नहीं तो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, हम इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि डेटा इज वेल्थ। अगर जो भी ये हैकर्स पैसे कमा रहे हैं ये इतना वो किससे कर रहे हैं, वो तो डेटा से ही कर रहे हैं ना। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास डेटा नहीं है, वो अकाउंट को हैक नहीं कर सकते जब तक ना उनके पास पहले वो खोज रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ला रहे हैं, डेटा को ला रहे हैं, उनको डेटा माइनिंग टेक्निक से कलेक्ट करते हैं। और जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इनके पास आ जाता है और उसके बाद इसी डेटा को वो मिसयूज करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को चाहे वो किस भी तरीके से कर सकते हैं। और एक इंसान की सारी बायोडेटा उनके पास होती है, वो अपने अकाउंट की डिटेल्स, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ उसमें ले लेते हैं।
सेकंड चीज, स्टार्टिंग आपने देखा है, अगर किसी भी रेस्टोरेंट में हम रहने जाते हैं, हम किसी होटल बुक करते हैं, तो वो होटल वाले पहले हमारी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ से हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करते हैं। और कुछ ऐसी साइट्स भी हैं, कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे हमें पूछा जाता है आपका फेवरेट पर्सन क्या है, आपका फेवरेट लंच क्या है, आपका फेवरेट प्लेस क्या है। ये सारी ये भी इंफॉर्मेशन है, ये जस्ट फजूल की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। सपोज हम बैंक्स की बात करेंगे, हम बैंक्स में अपनी सारी डिटेल्स देते हैं। सेकंड चीज, हम एयरलाइंस की बात करेंगे, जब हम अपना टिकट बुक करते हैं, सपोज हमने टिकट बुक किया, हमें वहां पे एक टिकट मिलता है और उस पे यहाँ पे एक बार कोड लाइक होता है जो स्कैन किया जाता है। वो कोड जस्ट जैसे हम शेयर इट वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो कोड उसमें स्कैन करना पड़ता है। सेम इसी तरह ये एक कोड हमारे टिकट पे होता है और यहाँ हमारा नाम लिख के होता है। तो मोस्ट पीपल्स जो है वो क्या करते हैं, हम सिंपली इस टिकट को उठा देते हैं बोर्डिंग के बाद और फेंक देते हैं। यहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, यहीं पे हमारे हैकर्स, हमारे अटैकर्स जो हैं, यहीं पे वो फायदा उठा रहे हैं। वो क्या करते हैं, इस टिकट को ले लेते हैं। जब वो इस टिकट को उठा लेते हैं तो जो ये कोड है ये उसको स्कैन करते हैं और इस कोड पे आपकी सारी जन्म कुंडली, आपका सारा बायोडेटा, आपने कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज किया था, आपने कितने अमाउंट पे किया था, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम, दैट मीन्स ईच एंड एवरी बिट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यू विल बी डिस्प्लेड। और हैकर यहीं पे फायदा उठा लेते हैं। एक कार्ड तो मिल गया, सेम इसी तरह वो यही प्रोसीजर्स करते करते डेटा ले लेते हैं और हमारे चीजों को अटैक करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। और ऐसे वो पैसे कमा लेते हैं और कोई उनको पकड़ भी नहीं पाता है। ये है, तो हम जब भी अपना नेट यूज कर रहे हैं या कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो हमें कॉशियस रहना चाहिए, हमें बिल्कुल भी तैयार रहना चाहिए कि कोई भी चीज, कोई भी अटैक हम पे हो सकता है। ये तो छोटी सी एक कंसर्न है जिसको हम ध्यान भी नहीं देते। या हमारे अकाउंट से 1 रुपया चोरी हो जाता है, नो वन, हम में से कोई भी ऐसा पर्सन आज तक नहीं होगा जो 1 रुपए के लिए उसने बैंक में केस किया होगा। और यहीं पे तो प्रॉब्लम्स, यहीं पे तो क्राइसिस नहीं हुई। हालांकि जो काउंटरफीट वाली मशीन बना रहे थे वहां पे तो क्राइसिस स्टार्ट हो गई ना, यहाँ पे तो कोई क्राइसिस नहीं हुई, इस पे तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। दैट मीन्स यहाँ पे इसने बहुत सारा फायदा ले लिया। और ये है कि कैसे वो हमारी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी कंसर्न, हमारा प्राइमरी कंसर्न जो इसमें नेचर ऑफ अटैक्स में आ रहा है, तो ये हैकर्स क्यों अटैक कर रहे हैं हम पे, कैसे अटैक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हैं। और सेम इसी तरह अगर हम बात करेंगे एक कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल, कॉल्स। हमें बहुत फोन कॉल्स आती रहती हैं, आप इंश्योरेंस करा दीजिए, आप ये लोन ले लीजिए, हाउस लोन ले लीजिए। उनको हमारे नंबर्स आते कहाँ से हैं, इतने सारे नंबर्स हैं, उनको कैसे पता हमारे बारे में। ये सब हमारी ही चीजें हैं कि हम हर जगह पे, अपनी साइट्स पे हर जगह अपने नंबर दे देते हैं, अपनी ईमेल्स दे देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने चाहे टिकट्स की बात करें, जहाँ कोई चीज बुक कर रहे हैं, हम होटल्स में जहाँ जाए हम अपना डेटा, अपना इन्फो सब छोड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से यही इंफॉर्मेशन बेची जाती है इन कॉल सेंटर्स को, और जो हमें बार बार कॉल करके परेशान करते हैं। और हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पे है कि कैसे हमारे हैकर्स, कैसे हमारे अटैकर्स जो हैं वो हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। आई होप कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस लेक्चर को। आप देखिए कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। अब मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड फीचर, डिस्टेंस डजंट मैटर। थर्ड फीचर अगर हम बात करेंगे अटैक्स के नेचर में, डिस्टेंस डज नॉट मैटर। हमारी डिस्टेंस जो है वो इन अटैकर्स के लिए मैटर नहीं करती। मिसाल अगर हम नॉर्मल बात करेंगे, अटैकर्स के बिना किसी नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, अगर वो बैंक लूटने की उसने ठान ली है, चलिए कि हम बैंक लूटते हैं, उसने बता दिया, या बैंक के वगैरह कुछ शॉप लूट रहा है, वो ज्वेलरी शॉप या कुछ भी, उसके लिए फिजिकली उसको वहां प्रेजेंट होना है, उसको यहाँ से चल के उस बैंक स्पॉट पे जाना है और फिर जाके उस बैंक को लूटना है। तो सोचिए कितनी हेक्टिक प्रोसेस है, उसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। लेकिन जो हमारे नेट के अटैकर्स हैं, जो हमारे इंटरनेट पे अटैक कर रहे हैं, सिक्योरिटी पे अटैक कर रहे हैं,
उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए डिस्टेंस मैटर कर ही नहीं रही है। अगर वो इस टाइम इंडिया में प्रेजेंट है और वो चाह रहे हैं कि हम किसी बैंक को, चाहे अमेरिका में चाहे किसी भी जगह कहीं भी बैंक को हम लूट रहे हैं, तो डिस्टेंस तो यहाँ बहुत ज्यादा है, इसको इंडिया से चल के अमेरिका तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपली वो अपने नेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और सिंपली अपने नेट का इस्तेमाल करके, इलीगली इस्तेमाल करके वो जस्ट अमेरिका के किसी भी अकाउंट को हैक करके उससे पैसे ले सकता है। और इसको बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लग रहा है, इसको कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स लग रहे हैं, जिससे ये मिलियंस ऑफ पैसे कमा रहा है। लेकिन ये जो भी प्रोसेस ये कर रहा है ये सारा इलीगल है। तो इस वजह से हमें चौकन्ना रहना चाहिए इन चीजों पे। जितने जितने अटैकर्स बढ़ते गए, जितने जितने अटैक्स होते गए, उतना उतना सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग होता गया। तो आज अगर सिक्योरिटी का मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं होता तो तमाम बैंक्स लूटे जाते, तो हर दिन कोई ना कोई बैंक लूटा जाता, हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती। लेकिन जितना जितना अटैकर्स अपना 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 ये लूटने का मैकेनिज्म स्टार्ट रख रहे हैं, अपनी चोरियां स्टार्ट रख रहे हैं, अपनी हैकिंग स्टार्ट रख रहे हैं, उतना उतना हमारा सिक्योरिटी का जितना भी मैकेनिज्म है ये स्ट्रांग होता जा रहा है। अलग अलग एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स आ रही हैं। एक टेक्निक्स को अटैकर अटैक कर रहे हैं तो ये दूसरी टेक्निक बना रहे हैं। दैट इज कि हमारी सिक्योरिटी में ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि बिल्कुल भी कोई भी ऐसा हमें होल नहीं रखना है जहां से हमारा अटैकर अटैक कर पाए। और 100% सिक्योर तो कोई सिस्टम भी नहीं होता, देयर इज लिटिल बिट प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम, चाहे 1% वो प्रॉब्लम हो सकती है। बट हमें हमेशा ट्राई करना है कि हमारी सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है जो ज्यादा स्ट्रांग रहे। ऐसे ही इसमें एक एग्जाम्पल है, क्या हुआ था हमारा 1995 में एक रशियन हैकर जो था, रशियन हैकर ने जो सिटी बैंक था, सिटी बैंक के कंप्यूटर्स को अटैक किया और वहां से उसने $12 मिलियन लूटे। $12 मिलियन, दैट इज वेरी ह्यूज अमाउंट। ये अटैक हो गया तो उसको डिस्टेंस से कोई मैटर नहीं कर रहा था। वो रशिया का हैकर था, उसने सिटी बैंक के अकाउंट में, सिटी बैंक के कंप्यूटर्स को क्या किया, उस पर हैक किया, उस पर अटैक किया उस पर, और उसने $12 मिलियन वहां से ले लिए। हालांकि वो अटैकर पकड़ा भी गया था, बट टू सम एक्सटेंट ये कहने का मतलब ये है कि हैकर जो है वो अटैक कर सकते हैं, उनके लिए डिस्टेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही है। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। थैंक्स सो मच।